वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग ठीक हैं? आज मैं बेसिक कलर कोर्स के से के जो लेक्चर नंबर 11 है उसको मैं स्टार्ट करूंगी। और आज का जो लेक्चर है वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि हम आफ्टर ऑल हम कलर थ्योरी की तरफ बढ़ चुके हैं और आज हम कलर थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि जो कि बालों के को कलर करने में हेल्पफुल होंगी। और बहुत बेसिक जो हमें मालूम होना चाहिए हेयर कलरिंग के हिसाब से, वो हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साकाज़ एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो अपलोड होती है, नया लेक्चर अपलोड होता है, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग आसानी से उसको देख सकें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। मेरा आज का लेक्चर कलर थ्योरी के ऊपर है। कलर थ्योरी में किसी भी हेयर ड्रेसर को कलर थ्योरी जानना, अगर वो कलर का काम कर रहा है, हेयर कलरिंग का काम कर रहा है, ये कर रही है, तो उसको कलर थ्योरी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको, आप ये समझे कि मेकअप में आई मेकअप ज़रूरी है। यानी आपने कोई भी मेकअप किया, ब्राइडल मेकअप किया, पार्टी मेकअप किया और आई मेकअप ना किया और बेस ना बनाई, तो आप समझे कि आपने कुछ नहीं किया। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से कलर थ्योरी को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब कलर थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें कुछ उसके सब सेक्शंस आ जाते हैं जिनके बारे में आप लोगों को के पास मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए कि ये है क्या चीज़। क्योंकि जब तक आप बाकी चीज़ों को नहीं जानेंगे, कलर थ्योरी के उन स्टेप्स को नहीं जानेंगे, तो आप लोगों को जब आप सादा कलर लगाना तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। यानी आपने कलर पकड़ा, डेवलपर में मिक्स किया और बालों के ऊपर लगा दिया, वो तो दैट इज़ वेरी इजी। लेकिन रिजल्ट्स लाना और परफेक्ट काम करना वो मुमकिन नहीं होगा। तो चल देखते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 यानी लॉ ऑफ कलर। आपको पता होना चाहिए कि कलर का कानून क्या है। जब हम रंगों में खेलते हैं तो वो किस कानून के तहत काम करते हैं। जिस तरीके से हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हमें गाड़ी चलाने के सारे रूल्स और रेगुलेशंस पता होंगे तो हम गाड़ी को सड़क पे लेके जा सकेंगे। अगर हमें नहीं पता होंगे तो हम एक्सीडेंट भी कर देंगे, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली 95% चांसेस है कि आप गाड़ी कहीं लगा देंगे। तो इसी तरीके से जब आप कलर का काम कर रहे हैं और आपको लॉ ऑफ कलर यानी कलर का कानून नहीं पता, तो आप हर रोज एक्सीडेंट करेंगे। आप रोज काम करेंगे और रोज एक्सीडेंट करेंगे। दूसरा है नेचुरल रिमेनिंग पिगमेंट यानी NRP। NRP ये है कि जो आपके या अंडरटोन्स, जिनको आप अंडरटोन्स कहते हैं, या आप इनको अनवांटेड पिगमेंट्स जो कहते हैं, ये वो पिगमेंट्स हैं जो कि हमारे बालों के अंदर छुपे हुए होते हैं और हमें बज़ाहिर बाल काला नज़र आता है, ब्राउन नज़र आता है, सफ़ेद नज़र आता है, ब्लॉन्ड नज़र आता है, जो भी नेचुरल कलर है। लेकिन बेसिकली इसके बाल जो है, इसके अंदर कुछ छुपे हुए पिगमेंट्स हैं जिन्हें हम नेचुरल रिमेनिंग पिगमेंट कहते हैं या हम इनको अंडरटोन्स कहते हैं। और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। हर जो आपको जो एजुकेटर्स मिलेंगे इसका मुख्तलिफ नाम से इसको पुकारेंगे। मैं भी आगे जाके इनको डिफरेंट नामों से करूँगी, लेकिन बेसिकली वो होती एक ही चीज़ है। यानी बाल के अंदर छुपा हुआ वो पिगमेंट जो आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आता और आपको या बाल काला नज़र आएगा या सफ़ेद नज़र आएगा, या अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो आपको ब्लॉन्ड नज़र आएंगे। ठीक है, तो वो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयर इफेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ रिजल्ट। यानी बालों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपको हेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि बालों का टेक्सचर है, बालों की पोरोसिटी है, बाल कितना डेंस है, बालों का की थिकनेस कितनी है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से बालों के रिजल्ट में के ऊपर इफेक्ट करती हैं। जब तक आप इन चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं, जानने के बाद आपको ये नहीं पता होगा कि ये किस तरीके से बालों के कलर के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज होती हैं। आपको एक कलर का
एक अच्छा रिजल्ट लाने में प्रॉब्लम होगी, वही के डिजास्टर होगा। नंबर 4, प्रॉपर क्लाइंट कंसल्टेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्लाइंट कंसल्टेशन के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखें, क्यों ज़रूरी है, कैसे आपने इसके ऊपर काम करना है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन ये आपके पास होनी चाहिए। मैं क्लाइंट कंसल्टेशन फॉर्म जो है वो आपके साथ अपनी अगली किसी वीडियो में शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो सके कि हम क्लाइंट कंसल्टेशन किस तरीके से करते हैं। और वो कंसल्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके रिजल्ट लाने में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अंडरस्टैंड कलर सिस्टम। कलर के सिस्टम को समझना, यानी शेड कार्ड को, जो भी जिस भी ब्रांड का शेड कार्ड आप इस्तेमाल कर रही हैं उसका सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लेवल्स के नंबर्स कौन से हैं, उसके रिफ्लेक्शन कलर्स या रिफ्लेक्टर्स के नंबर्स या शेड्स जो हैं वो किस उससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना जिस भी ब्रांड का यूज़ कर रही हैं आप। इस कोर्स के दौरान मैं आपको पोस्टकॉम कॉस्मेटिक्स के ऊपर, जो कि स्पेन की ब्रांड है, उसके ऊपर मैं आपको सारे जितना भी मेरे लेक्चर्स होंगे, जितनी भी मेरी कलर थ्योरी होगी, जितने मेरे कलर का काम होगा, वो मैं पोस्टकॉम के ऊपर करूँगी। लेकिन अगर आप लोग अपने वैसे मैं और ब्रांड्स के हवाले से जो उनका लेवल सिस्टम है या उनके जो शेड कार्ड्स हैं उनके ऊपर भी बात करूंगी, उसके बारे में भी समझाऊंगी। लेकिन हमारा जो जितना प्रैक्टिकल वर्क होगा वो पोस्टकॉम कॉस्मेटिक्स के साथ होगा। और पोस्टकॉम कॉस्मेटिक्स इजीली पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। आप लोग अगर उनको प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं तो आप पोस्टकॉम कॉस्मेटिक्स का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके उसको ऐप डाउनलोड करके तो उनकी प्रोडक्ट्स को इजीली बाय कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी पे आपको सामान मिल जाता है। पूरे पाकिस्तान में अब उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम अपना शुरू किया है। तो ये जो है जो अंडरस्टैंड कलर सिस्टम, यानी आपने कलर के सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरीके से जो शेड कार्ड जो आप इस्तेमाल कर रही हैं वो कैसे वर्क करता है। तो ये वो 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको आप कलर थ्योरी में अप्लाई करेंगे तो आप रिजल्ट अच्छा ले सकेंगे। जी, अब मैं आती हूँ प्रिंसिपल ऑफ कलर की तरफ, यानी कलर का, ये रंगों का क्या कानून है, किस कानून के तहत ये काम करते हैं और हमें जो रंग है, सुर्ख रंग सुर्ख क्यों नज़र आता है, काला काला क्यों नज़र आता है, पीला पीला क्यों नज़र आता है। अगर आपको याद हो, बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं, देखते आए हैं, और जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जो सफ़ेद रोशनी है, सूरज की जो रोशनी है सफ़ेद होती है, वो 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है। अगर आप वो उस तजर्बे को जो आपने 9वीं 10वीं में किया होगा तो आप उसको अगर याद करें, तो हम एक प्रिज्म के ऊपर सूरज की रोशनी को गिराते हैं या सूरज की सनलाइट उसके ऊपर डालते हैं, तो वो रोशनी जो है जब वो प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो वो 7 रंगों में बिखर जाती है। और इसी तरीके से जब आप बारिश होने के बाद जो बारिश के कतरों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो इसी तरह 7 रंगों में बिखरती है, जो कि हमें कौसे कज़ा या रेनबो की शक्ल में हमें नज़र आती है। अब ये जो रोशनी है ये 7 रंगों में जब बिखरती है तो वो 7 रंग रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट इसी तरतीब के साथ होते हैं। आप ये देखिएगा कि हमेशा तरतीब यही होगी, सुर्ख के बाद नारंगी, नारंगी के बाद पीला, पीले के बाद सब्ज, सब्ज के बाद नीला, नीले के बाद पर्पल, बनफशी रंग जो है वो आपको मिलेगा। और इसके बाद जो ग्रे, बिल्कुल लाइट ग्रे सा जो पर्पल कलर होता है, लाइट पर्पल, बिल्कुल लाइट पर्पल जिसे इंडिगो कहते हैं, वो कलर इसके बाद आता है। लेकिन ये जो 6 कलर हैं ये ज़्यादा नुमायां होते हैं। जो 7वां कलर होता है वो बहुत लाइटर सा ग्रे के करीब करीब होता है। तो ये जो 7 रंग हैं, ये 6 रंग हैं, ये बेसिकली वो कलर्स हैं कि जिनको हम पढ़ के हम अपनी कलर, चाहे आप मेकअप कर रही हैं, चाहे आप हेयर का काम कर रही हैं, आपको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं सनलाइट लिख देती हूँ या सफ़ेद रोशनी, सफ़ेद रोशनी।
अच्छा, अब देखते हैं ये है कि इन रंगों में से ये रंग बनते कैसे हैं। जब आप सफ़ेद रोशनी किसी पीले रंग के ऊपर पड़ती है तो वो बाकी सारे रंग अपने अंदर जज्ब कर लेता है, सिर्फ पीले रंग को वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो हमें पीला रंग नजर आता है। नहीं, ये स्टेप निकालना है। अब ये जो 6 रंग हैं, इनमें से अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये रंग बनते कैसे हैं। हमारे पास इन 6 रंगों को हम इनको एक कैटेगरीज बनाते हैं, जिनमें से रेड, येलो और ब्लू जो हैं ये प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, बुनियादी रंग, प्राइमरी कलर्स, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। रेड, येलो और ब्लू यानी ये बुनियादी रंग है, ये एग्जिस्ट, आप ये अपनी ओरिजिनल हालत में जब जहां कहीं भी आपको मिलेंगे, आपको ओरिजिनल आपको हालत में मिलेंगे, ये किसी और कलर के मिक्स होने से नहीं बनते। ये इसी तरीके से ये जो 3 कलर हैं ये एज इट इज मौजूद होते हैं। जब हम रेड और येलो को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास ग्रीन कलर बनता है, सॉरी ऑरेंज कलर बनता है। रेड और येलो को जब आप मिलाते हैं तो ऑरेंज कलर आपके पास बनता है, और जब आप येलो और ब्लू को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास ग्रीन कलर बनता है। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा सा इसको मैं रेज करती हूँ और मैं इसको मजीद आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। प्राइमरी कलर्स, रेड, येलो और ब्लू, ये हो गए हमारे पास बुनियादी रंग। अब इन रंगों को, ये जो 3 रंग हैं, जब इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो एक नया कलर बनेगा। वो क्या कलर बनेगा? रेड और येलो को आपस में मिलाया तो हमारे पास ऑरेंज बना। जब हमने येलो और ब्लू को आपस में मिलाया, ब्लू को आपस में मिलाया तो हमारे पास ग्रीन कलर बना। और जब हम रेड और ब्लू को आपस में मिलाएंगे, ये दो हमारे पास रह जाते हैं, रेड और ब्लू को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास वॉयलेट कलर बनेगा। ठीक है, अब ये जो 3 नए रंग हमारे पास बने हैं, इनको हम सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं। ये कहते हैं सेकेंडरी कलर्स कहते हैं इनको। ये प्राइमरी कलर हो गए और ये 3 जो है ये सेकेंडरी कलर हो गए। अब एक कलर हम यहाँ से और एक कलर हम यहाँ से लेंगे, यानी एक कलर हम प्राइमरी से लेते हैं और एक कलर हम यहाँ से लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक नए कलर्स हमारे पास क्रिएट होंगे, वो टर्शरी कलर्स कहलाएंगे। ठीक है, और वो उसमें फिर आप इसी तरीके से कलर्स जो हैं वो शाखें बनती जाती हैं, यानी आप यहाँ से कलर उठाएं, इधर से एक उठाएं, किसी की मिकदार ज़्यादा कर दें, किसी की मिकदार कम कर दें, तो एक नए कलर्स आपके पास बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो 6 कलर्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर्स हैं, और हेयर ड्रेसिंग में आपको इन कलर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप मिसाल के तौर पे, अगर मैं ये एक प्राइमरी से उठाती हूँ और एक सेकेंडरी से उठाती हूँ, मैं रेड और ऑरेंज, रेड यहाँ से उठाती हूँ, ऑरेंज यहाँ से उठाती हूँ, रेड उठाया, ऑरेंज उठाया, तो ये रेड ऑरेंज कलर बन जाएगा। एक बात याद रखिए कि हम प्राइमरी कलर को पहले लिखेंगे और सेकेंडरी कलर को बाद में लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसी तरीके से हम जब किसी इन चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, तो किसी एक कलर की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, उसकी मिकदार ज़्यादा करेंगे, तो वो एक नया शेड बन जाएगा, एक नया कलर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में बार बार मैं बात करूँगी, और हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इन्हीं शेड्स को एक तरफ लेवल्स
जो मैंने आपको पढ़ाए थे, अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए थे लेवल्स के बारे में, और फिर दूसरी तरफ ये इन शेड्स को, इन कलर्स को लेके मिक्स करके नए से नए कलर्स बनाते हैं। इससे आप हंड्रेड्स के हिसाब से कलर्स क्रिएट कर सकते हैं, जितना आपका दिल करता है आप कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ये जानने के बाद आगे आपके हाथ की गेम है कि आप किस तरीके से कलर्स क्रिएट करते हैं। सेकेंडरी कलर्स को मैं यहाँ पे सेकेंडरी कलर्स को अगर मैं लिखूंगी तो वो हमारे पास आ जाएंगे ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट। ठीक है, अब हमारे पास एक आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं कि जो एक दूसरे के जो कलर व्हील बनता है, अब मैं आपको कलर व्हील के बारे में भी बताऊंगी, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। यानी अगर हम उन दोनों को, दो कलर्स को आपस में मिलाएंगे तो वो ना वो एक कलर रहेगा ना दूसरा रहेगा, बल्कि वो ब्राउन या डार्क ब्राउन में शिफ्ट हो जाएंगे। वो ब्राउन कलर न्यूट्रल हो जाएगा वो कलर, और वो ना रेड की अगर मैं रेड और मिसाल के तौर पे जैसे मैं लेती हूँ कि अगर मैं रेड और ग्रीन को आपस में मिलाती हूँ, रेड और ग्रीन को आपस में मिलाती हूँ, तो ये मेरे पास ब्राउन कलर आ जाएगा। ब्राउन जो ना ये रेड रहेगा ना ग्रीन रहेगा, बल्कि ये ब्राउन हो जाएगा। ये न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, एक की भी खुसूसियत बाकी नहीं रहेगी, ये न्यूट्रल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर मैं येलो और वॉयलेट को मिलाती हूं, आपस में मिक्स करती हूं, तो मेरे पास ये फिर ब्राउन कलर बन जाएगा, फिर ब्राउन कलर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ब्लू, वहां से ब्लू और यहां से ऑरेंज आपस में मिलाती हूं, तो ये फिर ब्राउन कलर बन जाएगा। और यानी आपके पास ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन, ब्लैक ब्राउन सा कलर बनेगा, लेकिन बनेगा ब्राउन ही। थोड़ा सा उसमें फर्क होगा ब्राउन की इंटेंसिटी, यानी कोई थोड़ा लाइट ब्राउन होगा, कोई डार्क ब्राउन होगा। अगर आपने इक्वल क्वांटिटी सही मेजर करके पूरी मिकदार बराबर, यानी रेड की और ग्रीन की बिल्कुल एग्जैक्टली मिकदार बनाई, तो बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन बनेगा। इसी तरीके से येलो और वॉयलेट की आपने परफेक्ट मिकदार मिक्स की तो परफेक्ट ब्राउन बनेगा। और इन दोनों का भी इसी तरीके से है, सिर्फ यह है कि आपने मिकदार बिल्कुल सही रखनी है। तो इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, ताकि आप देखें कि ये जो मैं बात कह रही हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो फिर आपस में ये जो कलर्स होते हैं, यानी रेड और ग्रीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, ऑपोजिट कलर्स हैं। येलो और वॉयलेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, ऑपोजिट कलर्स हैं। और ब्लू और ऑरेंज एक दूसरे के ऑपोजिट कलर हैं, यानी एक दूसरे को जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, दोनों की खुसूसियत खत्म हो जाती है, वो न्यूट्रल कलर बन जाता है। तो ये हमारा जो मैंने आपको लॉ ऑफ कलर बताया। अब मैं आपको कलर व्हील के बारे में बताऊंगी कि कलर व्हील क्या होता है। जब भी कोई ब्रांड आप यूज करते हैं तो अक्सर शेड कार्ड में आपको इस तरह का व्हील बना हुआ नजर आएगा। मैं इस वक्त सिलेक्टिव प्रोफेशनल का शेड कार्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो व्हील बना हुआ है काफी बड़ा है और आपको सही तरीके से नजर आएगा। ये कलर व्हील है और इसको हम इसको जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये तकरीबन हर शेड कार्ड के ऊपर मौजूद होता है। और आपको जब आप इस कलर व्हील को समझ जाएंगी तो आपको बहुत सारे कलर्स को अचीव करने में आसानी होगी। मैं इसको इरेज करती हूँ और फिर कलर व्हील के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जी, ये मैंने कलर व्हील आपके सामने बनाया है। कलर व्हील में कलर्स की तरतीब एग्जैक्टली ऐसे ही होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कलरिस्ट हैं उन्होंने इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया है और आपको एज इट इज़ ही इसको इस्तेमाल, आपने ऐसा नहीं करना येलो को उठा के इधर ले आए, रेड को उठा के उधर, नो, आप इस कलर व्हील को इसी तरीके से ड्रॉ करेंगी। हमेशा येलो और वॉयलेट एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, येलो और वॉयलेट एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं।
फिर इसी तरीके से ग्रीन और रेड एक दूसरे के ऑपोजिट मुखालिफ आते हैं, ब्लू और ऑरेंज एक दूसरे के मुखालिफ आते हैं। आप इसको इसी तरीके से बनाएंगी। अब ये जो कलर व्हील है, इसमें मैंने आपको प्राइमरी कलर्स भी 3 नजर आएंगे और इसमें 3 सेकेंडरी कलर्स भी नजर आएंगे। 3 प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? ये येलो और दूसरा आपके पास रेड, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और ब्लू ये प्राइमरी है। मैं पी से जाहिर करती हूँ। फिर येलो और रेड के मिलने से जो कलर बना वो ऑरेंज है और ये सेकेंडरी कलर है। रेड और ब्लू के उससे मिलने से जो कलर बना वॉयलेट, और ये सेकेंडरी कलर है। ब्लू और येलो के मिलने से जो कलर बना ग्रीन, ये सेकेंडरी कलर है। ये सारे 6 के 6 कलर्स जो हैं ये इस व्हील के ऊपर आ जाते हैं और इसी के ऊपर हमारी सारी गेम चलती है। अब आपने यहाँ से इस चीज को बहुत गौर से समझना है। देखिए, हमारे पास जो जितनी भी ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, वो कलर को के लेवल्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो इस शेड कार्ड के इस व्हील के ऊपर एडजस्ट है। अब इस कलर व्हील को जानने के बाद कुछ अहम बातें मैं आपको बताऊं। कलर की जो तारीख है ना वो 1898 से भी पुरानी है, 1898 से भी ज़्यादा पुरानी, उससे पहले से कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जो पिछले कोई 20-25 साल के दौरान कलर की उसमें बहुत चेंजेस आई हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हुई हैं, तब्दीलियाँ आई हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ हुई हैं और नए नए तरीक़ों से कलर्स की एप्लीकेशन, उसकी टेक्निक्स आई हैं। अब इन टेक्निक्स को जो किसी भी हेयर ड्रेसर के लिए या हेयर कलरिस्ट के लिए जानना बहुत ज़रूरी। एक बात याद रखिए कि जो हेयर कलरिस्ट है ना या हेयर ड्रेसर है वो एक सफ़ेद कैनवस के ऊपर काम नहीं करता। एक हेयर कलरिस्ट एक आर्टिस्ट है। अमूमन जो पेंट बनाते हैं, जो ड्राइंग्स करते हैं या पेंटिंग करते हैं, वो एक सफ़ेद कैनवस के ऊपर, जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर मैं अगर काम करती हूँ, मैं कोई भी ड्राइंग करती हूँ, मेरे लिए काम करना बहुत आसान है। लेकिन जो हेयर ड्रेसर्स हैं वो या हेयर कलरिस्ट हैं वो सफ़ेद कैनवस के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। आपको पता है कि आप या तो काले कैनवस पे यानी काले बालों पे काम कर रहे हैं, या आप लाइट ब्राउन बालों के ऊपर काम कर रहे हैं, या आप पीले बालों के ऊपर काम कर रहे हैं, या आप सफ़ेद बालों के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपको याद हो यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन का जो मैंने आपको बताया था, तो वो हमारे पास इसी टाइप के कलर्स बाल होते हैं। अगर आप अफ्रीका की साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको ब्लू ब्लैक बाल मिलेगा, यानी आपका कैनवस ब्लू ब्लैक है। अगर आप एशिया की साइड पे आ जाएं तो आपको काले, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन इस तरह के बाल मिलेंगे। और अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो आपको ब्लॉन्ड में बाल मिलेंगे। आपका कैनवस कहीं भी वाइट नहीं है सिवाय इसके कि आप सफ़ेद बालों के ऊपर काम करें। अब एक बात याद रखिए कि जब भी आप मीडियम ब्राउन, मिसाल के तौर पे मीडियम ब्राउन की एक ट्यूब उठाती हैं, या मीडियम ब्राउन से भी थोड़ा मैं लाइटर शेड पे चली जाती हूँ, लाइट ब्राउन की एक ट्यूब उठाती हैं, उसको अगर अफ्रीकन हेयर के ऊपर लगाएंगी तो उसका रिजल्ट और होगा। उसको अगर आप एशियन हेयर पे लगाएंगी तो उसका रिजल्ट और होगा, और उसको अगर आप वेस्टर्न हेयर पे लगाएंगी तो उसका रिजल्ट फर्क होगा। ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि एक ही ट्यूब को आप 3 मुख्तलिफ सरों के ऊपर लगाती हैं तो तीनों का रिजल्ट फर्क होगा, और उसको अगर आप सफ़ेद बालों के ऊपर लगाएंगी तो उसका रिजल्ट टोटली डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ याद रखिए कि आपका कैनवस आसान कैनवस नहीं है। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगी कि एक काला पेपर लें और सुर्ख रंग, नीला रंग और पीला रंग, ये 3 मार्कर्स आप ले लें, ठीक है, या क्रेयॉन्स ले लें या कोई भी कलर पेंसिल्स ले लें, और एक सफ़ेद कागज़ लें। अब काले कागज़ के ऊपर वो तीनों रंगों से कलर की लकीरें लगाएं और उसी तरीके से सफ़ेद कागज़ के ऊपर लगाएं। आप देखेंगी कि रिज़ल्ट कितना फ़र्क है। सफ़ेद कागज़ के ऊपर तो आपको नीला नीला ही नज़र आएगा, पीला पीला नज़र आएगा, काला काला नज़र आएगा, लेकिन जो काले पेपर के ऊपर आपने लाइंस लगाई होंगी वो आपको वो नीला नीला नज़र नहीं आएगा, आपको रेड रेड नज़र नहीं आएगा, वो उस तरह का रेड नज़र नहीं आएगा, पीला वैसा पीला नज़र नहीं आएगा। तो आपका कैनवस वो काला पेपर है।
इसलिए आप जब शेड कार्ड उठाती हैं, किसी भी ब्रांड का शेड कार्ड उठाती हैं, तो अपने माइंड में ये रख लें कि आपके पास जो ये आप कलर उठाएंगी वो ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है, आपको आपकी रहनुमाई करने के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि आप ये कलर आपने उठाया और उस एक सर पे लगाया और आपका रिजल्ट यूं चुटकी बजा के आ गया। नो, नेवर। आपको ये रिजल्ट लाने के लिए अपने कैनवस को प्रिपेयर करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप मेकअप करती हैं तो स्किन को बेस बना के, पहले आप बेस बनाती है, जितनी अच्छी आपकी बेस बनेगी उतना अच्छा आपका मेकअप उठ के आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए कि आपने अपने जो बालों की जो बेस बनानी है वो जितनी अच्छी बनाएंगी उतना अच्छा आपके जो ये शेड्स हैं ये उतने उठ के आएंगे। अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन मैं करती हूँ कि इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ। देखें, दो तरह के कलर्स होते हैं, एक होता है ओपेक कलर और एक होता है ट्रांसपेरेंट कलर। ओपेक कलर कहते हैं उस कलर को कि जो बहुत ज़्यादा पिगमेंट यानी सही अपने नीला रंग है ना। अगर मैं एक गुब्बारा लेती हूँ, आपने बिल्कुल फ्रेश गुब्बारा खरीदा, पैकेट से खोला और ख़रीदा, तो नीले रंग का गुब्बारा खरीदा आपने मिसाल के तौर पे, और वो सही अपने ठोस नीले रंग में होगा। ठीक है, अब आपने उसमें हवा भरना शुरू की। जैसे जैसे आप हवा भरती जाएंगी ना तो वो नीला रंग आहिस्ता आहिस्ता लाइट होना शुरू हो जाएगा। अब उसमें आप कुछ और चीज तो नहीं डाल रही है ना, आप उसमें क्या है कि सिर्फ हवा भर रही है, वो रंग वही है, वो गुब्बारा वही है, लेकिन जैसे 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 वो फूलता जाएगा वो उसका रंग हल्का पड़ता जाएगा। हल्का होते 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 वही जो नीला गुब्बारा जो पहले डार्क ब्लू आपको नजर आ रहा था, जब उसको आप मैक्सिमम फुला लेंगी, पूरा उसका फुल हवा उसमें भर देंगी, तो वो आपको ट्रांसपेरेंट नजर आना शुरू हो जाएगा। वो बड़ा लाइट उसमें हो जाएगा। आप उसको हाथ लगाएंगी, दूसरी साइड से आप अपने हाथ को देख सकेंगी शेड को। लेकिन अगर वो सॉलिड जो गुब्बारा था जिसमें हवा नहीं भरी थी, अगर आप उसके पीछे अपनी फिंगर रखें तो आपको अपनी उंगली नजर नहीं आएगी। तो ये फर्क है ओपेक का, यानी वो गुब्बारा जब वो अपने सॉलिड ब्लू कलर में था तो वो ओपेक कलर था, लेकिन जैसे 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 आप उसमें हवा भरते गए तो वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो ब्रांड्स हैं जो वो कलर का लेवल्स बनाते हैं, ये मैंने आपको लेवल्स दिखाए थे, ये देखिए ये लेवल्स आपको मैंने दिखाए थे कि ये जो नंबर 1 है, इसको आप समझे कि ये वो नीला गुब्बारा है। नंबर 1 चूंकि हमारे पास काला रंग होता है, ब्लैक कलर होता है, तो हम इसको काला गुब्बारा समझते हैं। अब जैसे जैसे हम इसको हवा भरते जा रहे हैं, यानी गुब्बारे में हवा भरते जा रहे हैं, वो लाइट होना शुरू होते 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 यानी ये मैक्सिमम जब उसमें हवा भर गई तो वो इधर तक आ गया। आपको मेरी बात समझे, बहुत की पॉइंट है कि ये बेसिकली है काला रंग ही, लेकिन क्या है कि इसको जब हम आहिस्ता आहिस्ता जब इसमें हम इसी काले रंग में मजीद पिगमेंट ऐड करते जाएंगे, लाइटर पिगमेंट ऐड करते, ये लाइट होता जाएगा तो ये आके ट्रांसपेरेंट कलर पे आ जाएगा। अमूमन मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 10 तक लेवल्स होते हैं। उससे ऊपर जब 10 से ऊपर जो ब्रांड्स अपने 11 या 12 नंबर या 13 नंबर देती हैं तो वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं, उनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। ठीक है, और वो जो लेवल्स होते हैं ये बेसिकली अगर हम ब्लैक कलर से इसको लेते हैं तो ये उस वही कलर फिर लाइट होते होते वो ब्लैक ओपेक कलर है, लेवल 10 पे जाके वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और होते वो ब्राउन की ही लेवल्स हैं, ब्लैक की ही लेवल्स हैं। अब ये मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स और आपको कलर व्हील के ऊपर मैंने आपको ये बताया और लेवल्स का समझाया। ठीक है, अब एक और चीज़, जब मैं इससे आगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी टेक्निकल हो गया है, तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन लेवल्स को कैसे हम इन शेड्स के साथ कंबाइन कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। और आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी, आप लोगों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।